Mahesh Verma, I want to first come to you, sir. The affidavit by the centre stresses on the fact that family can be perceived only as a man, a woman, both biologically, and children through such unions. Wouldn't you say this definition is extremely narrow and can be challenged on several counts? What about families with adopted children? What about single parents? What about single parents with surrogate children? Who decides, sir, what a family should look like? देखिए, केंद्र सरकार की आज जो हलफनामा है, जो एफिडेविट है जी, वो सिर्फ आज के परिवेश में नहीं है। सिर्फ आज के नजरिए से इसको नहीं देखना चाहिए कि आज कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है और उसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा पेश किए हैं। मार्च 2021 में हाई कोर्ट में यही बात कही गई जो अब कही जा रही है। संसद में 2015 में जब ये बिल आया तब भी केंद्र सरकार का यही इसमें जितनी ऑल पार्टीज थी उन सारे नेताओं की जो एक सुझाव थे, जो इसको लेकर एक चिंता थी, जो इसका एक कंसर्न था, वो यही था कि कहीं कल्चरल अटैक तो नहीं है ये। क्योंकि ये जो सोच है, ये समझ है, वो हमारी जो अनादि और अनंत काल से जो हमारी एक हिंदुस्तान की एक सामाजिक धरोहर है या विरासत या सांस्कृतिक जो हमारी एक ताना बाना है, उसमें इसको आप किसी भी तरह से लेकर आप जाइएगा तो आज वो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक आप ये कहिए कि विद्रोह है, एक उसको लेकर एक तनाव बढ़ेगा, उसको लेकर उस सोच को समर्थन कहीं नहीं मिलेगा जिस सोच के साथ कुछ लोग इसको लेकर आगे आना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, महेश वर्मा जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। ये जो चीज जो पश्चिम से लाकर महेश वर्मा जी हमारे देशों पे लादा जा रहा है, महेश वर्मा जी, अगर इस देश ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है तो एक स्टेप आगे जाने में क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने बड़े सही और सटीक सवाल उठाए। सवाल ये है कि ये जब आप करने जाइएगा, इसको जब कानूनी अमली जामा जब आप पहनाइएगा तो 20 ऐसे कानून हैं जिसको आपको एबोलिश करने पड़ेंगे, जिसको आपको खत्म करने पड़ेंगे। आप कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को आप कैसे जस्टिफाई करिएगा? इस तरह से कम 10 ऐसे प्रोविजन हैं जिनको आपको एबोलिश करना होगा मात्र 0.1% तो सर पार्लियामेंट तो बैठती है ना, हमारे पास लॉ मेकर्स हैं जिनको जो जिनको जेंडर इक्वलिटी के नाम पर इस देश में एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो एक महिला है, जिनको हम कहीं एक देवी की शक्ति मानते हैं, जिनके जरिए हम इस सृष्टि की संरचना को समझते हैं, जो हमारे मतलब रग रग में चीजों को ऐसे बसाया गया, हमारे खून में है वो, उस चीज को ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस नजरिए को बदल दो। सर बहुत महिलाएं तो ये कहती हैं कि हमें देवी ना मानो, हमें बस इंसान मान लो। हरीश अय्यर, आई वांट टू गो टू यू। सर आपके पास आऊंगी, एक मिनट। हम तो चाहते हैं कि इस देश में यही परंपरा रहे जी, कि अगर आप कोई बहन है तो उसको बहन मानी जाए, कोई माँ है तो उसको माँ मानी जाए, कोई बेटी है तो बेटी मानी जाए। लेकिन जो जेंडर की एक जैविक लिंग की जो एक महत्व है, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझे बिना इस देश में उस ताने बाने पे आक्रमण करना, अटैक करना और उसका छिन्न भिन्न करना, ये ठीक नहीं है।